दोस्तों एमएस वर्ड की इस अमेजिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक एमएस वर्ड यूजर हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रोफेशनल या पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम एमएस वर्ड के अंदर कैसे एक फोटो को एडिट करके उसको पासपोर्ट साइज फोटो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अब आपको फोटो स्टूडियो जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक एमएस वर्ड यूजर हो तो आप एमएस वर्ड के अंदर ही फोन से अपनी फोटो क्लिक कर सकते हो, उस फोटो को एडिट भी कर सकते हो और साथ ही साथ उसको पासपोर्ट साइज फोटोज में कन्वर्ट करके उसके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो ये कैसे होने वाला है, इस छोटी सी वीडियो के जरिए मैं आपको ये सारी चीज बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाऊंगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसका कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं विनवर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आने के बाद आपको चले जाना है यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम इस एक पेज पे आ चुके हैं जिसमें हम लोग अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज को क्रिएट करेंगे। तो जो पासपोर्ट साइज फोटोज हम लोग क्रिएट करेंगे, जिस पेज के ऊपर वो फोटोज निकलती हैं, उसका साइज होता है 6x4 का। तो सबसे पहले हम लोग 6x4 इंच में इस पेज के साइज को कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले चले जाएंगे लेआउट टैब के अंदर। लेआउट टैब में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है साइज का ऑप्शन। इस साइज के ऑप्शन में हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट पेज के साइजेस हम देखने को मिलते हैं। इसमें से हम लोग चले जाएंगे मोर पेपर साइज ऑप्शन में। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा मोर पेपर साइज, आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में ओपन होके आएगा और यहाँ पे लिखा रहता है विड्थ और यहाँ लिखी रहती है हाइट। आपके पेज की जो विड्थ है वो है 8.2 सेंटीमीटर और हाइट है 11.69 सेंटीमीटर। अब ये सेटिंग्स तो मेरे पेज में ऑलरेडी सेट है कि ये इंच में ही शो हो रहा है। कई सारे कंप्यूटर्स में या हो सकता है आपके कंप्यूटर्स में सेंटीमीटर में साइज आ रहा हो। तो सबसे पहले आपको उसको इंच में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ जाना होता है फाइल ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको बॉटम साइड में देखना होता है, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें लिखा रहता है ऑप्शंस। आपको यहाँ क्लिक करना होता है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ से जाना होता है एडवांस्ड में। ठीक है, आपको यहाँ क्लिक करना होता है। अब इसी तरह से आप इसमें नीचे आएंगे, इसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे को, तो नीचे आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे डिस्प्ले ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिल रहे होंगे डिस्प्ले ऑप्शंस। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अब डिस्प्ले ऑप्शंस में यहाँ दिख रहा होगा शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ। आपको जो मेजरमेंट यूनिट है वो किस में देखनी है, यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है इंचेस में। हो सकता है कि आपके उसमें सेंटीमीटर्स में हो। अगर हो तो आप यहाँ से चेंज करके उसको इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको इतना सेटिंग्स कर लेना है और करना है ओके। तो मेरे पेज में तो ऑलरेडी सेटिंग है ही। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोबारा से हम लोग यहाँ साइज ऑप्शन में चले जाते हैं। साइज में आने के बाद हम लोग यहाँ से आके मोर पेपर साइज में चले जाते हैं। मोर पेपर साइज में आने के बाद यहाँ से हम लोग पेज का साइज सेट कर लेते हैं। यानी हम अपने पेज की विड्थ रख लेते हैं यहाँ पे 6 और इसकी हाइट रख लेते हैं हम लोग 4। इतना करने के बाद हम इसको कर देंगे ओके। ओके करने पर कुछ इस तरीके से आपके सामने में एक पेपर साइज आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको जाना है मार्जिन ऑप्शन में। मार्जिन ऑप्शन जाने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से करना है नैरो मार्जिन, जहाँ पे आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह पे 0.5 का मार्जिन देखने को मिलेगा। आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपका मार्जिन एरिया कुछ इस तरह से कम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फोटो लेके आनी है जिस फोटो को मुझे पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, फोटो लाने के लिए हम लोग चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे पिक्चर्स ऑप्शन में, फिर हम दिस डिवाइस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। दिस डिवाइस में क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में जहां पर भी फोटोज है आपको उस लोकेशन पे जाना है। मेरे पास सिंपली फोटो है डाउनलोड्स के अंदर और स्टार्टिंग मैंने एक फोटो रखा है, बॉय की इमेज रखी हुई है और एक रखा है शूट इमेज। तो मैं दोनों को लेके आ जाता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के मैं दोनों पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद हम लोग फोटो को कर लेते हैं यहाँ से इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से जो हमारी फोटोज होंगी ना हमारे पेज में इंसर्ट हो जाएंगे। अब दोनों मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के लिए यहाँ पे जाएंगे रैप टेक्स्ट ऑप्शन में। रैप टेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हम करेंगे इन दोनों पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों इमेज को अलग अलग कर लेना है। यानी इस इमेज को साइड में रख लो फिलहाल के लिए। हम पहले इसको एडिट करेंगे। अब ये जो इमेज है ना, आप देखोगे स्क्वायर की तरह दिख रही है। हमें इसको स्क्वायर की तरह नहीं रखना, बल्कि इसको एक रेक्टेंगल के तौर पर देखना है। उसके लिए हम पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन में चले जाएंगे। हम यहाँ से आने के बाद क्रॉप ऑप्शन में जाएंगे, जहां से इसके शोल्डर से हम इमेज को थोड़ा सा क्रॉप करेंगे राइट साइड से, थोड़ा सा हम इसको क्रॉप करेंगे लेफ्ट साइड से। तो दोनों साइड से हम इसको क्रॉप कर लेंगे
कुछ इस तरीके से हम इसको क्रॉप करेंगे। अब क्रॉप करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी इमेज हमको देखने को मिलेगी। अब इसमें ना एक बैकग्राउंड आ रहा है लाइट कलर का। अगर आपको ये बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ आप जाओगे, इसमें मिलेगा आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन। यहाँ इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा कि कुछ कुछ एरिया जो उसको पिंक लग रहा है ये उसको रिमूव करेगा, और जो नॉर्मल एरिया है उसको ये रखेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क एरिया टू कीप में क्लिक करेंगे कि कौन सा एरिया हम लोगों को रखना है। यहाँ पे हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसकी हेयर्स हम लोगों को रखने हैं। जहाँ पे हम लोगों को ये वाला एरिया भी रखना है इसका शर्ट, और ये वाला एरिया भी रखना है। वैसे तो इसकी इतनी नीड नहीं है क्योंकि हम लोग अभी इसको सूट पहनाएंगे, तो फिर भी हम लोग यहाँ पे अभी रख लेते हैं कि हमें इतना इतना एरिया इसका रखना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा जो हम एरिया इसमें रखेंगे। मार्क एरिया टू रिमूव, आप देखोगे थोड़ा गौर करके तो इस एरिया में ना थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है हम लोगों को। तो हम एक काम करते हैं, इस एरिया से जो व्हाइट व्हाइट एरिया दिख रहा है हम लोगों को, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। यानी वो व्हाइट व्हाइट एरिया हम लोगों को फिर इमेज में देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम कर देंगे कीप चेंजेस। कीप चेंजेस करने के बाद अब आपकी इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे है, और अब हम इसका एक साइज सेट करेंगे। अब यहाँ पे साइज सेट करने के लिए आप क्या करोगे, इस ऑप्शन में जाओगे, साइज में यहाँ क्लिक करोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्केल ऑप्शन में लॉक एस्पेक्ट रेशियो, आपको इस ऑप्शन को अनचेक करना है। उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आप इसका हाइट रख सकते हो अलग से, और इसके विड्थ रख सकते हो अलग से। इसकी मैं हाइट रख लेता हूँ 1.9 की, वहीं पे इसकी जो विड्थ रखना है मुझे, वो रखना है मुझे 1.5 की। तो मैंने इसकी हाइट और विड्थ कुछ इस रेशियो में रख लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इस इमेज को इसके ऊपर रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा साइज का छोटा कर लेते हैं हम लोग, और इसको ना हम यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। साइज छोटा करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग उसका साइज बड़ा करके उसे मैनेज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको रख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं इस तरह से। और ये कुछ बड़ा हो रहा है इमेज आपका, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। ठीक है, हाइट विड्थ जो भी इसकी रहेगी, सेट करने के लिए आप अपनी कीबोर्ड से नेविगेशन कीज का यूज कर सकते हैं, सब ऊपर नीचे राइट लेफ्ट इजीली मैनेज कर पाएंगे। अब इतना रखने के बाद ये इमेज तो काफी ज्यादा बड़ी लग रही है, तो आपको क्रॉप में दोबारा से जाना है। आपको इस सूट को क्रॉप करना है उसके शर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां तक कर लेना है लेफ्ट साइड से, फिर आपको इधर आना है और इतना कर लेना है राइट साइड से। सेम, अब यहाँ ऊपर तो खाली एरिया है, हमें वो तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, और इसके हाइट को भी हम लोग यहाँ से कम कर देंगे। तो हम सूट का इतना एरिया रखेंगे इसमें, और कर देंगे ओके। तो कुछ इस तरीके से अब इसको एक सूट भी लग चुका है। अब क्या करेंगे कि इस इमेज में ना एक बैकग्राउंड लगाएंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में आने के बाद हम चले जाएंगे शेप्स में। शेप्स में से हम लोग एक रेक्टेंगल शेप को क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद हम अपनी इमेज में नीचे आएंगे, जहां पे अपनी इमेज में हम लोग एक शेप को ड्रॉ करेंगे। और ये जो शेप का साइज रहने वाला है, ये इस इमेज के अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब इसका साइज जो है वो इमेज के अकॉर्डिंग हम रखेंगे यहाँ पे, जितना इसका इमेज का साइज है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको शेप आउटलाइन का, आपको यहाँ से आके नो आउटलाइन कर देना है, यानी नो आउटलाइन। और कलर इसका कैसे रखना है, मुझे मुझे रखना है ये डार्क कलर, इसको रख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको सेंड ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से करना है सेंड टू बैक। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सेंड टू बैक करते ही आपकी इमेज में एक बैकग्राउंड भी सेट हो चुका है। अब इतना करने के बाद ना आप अपनी पिक्चर में ना बॉर्डर भी दे सकते हो। ये जो आपने बैकग्राउंड दिया रेड कलर का, ठीक है, ये जो आपने रेड कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड दिया है, इसके लिए आप एक आउटलाइन सेट कर सकते हो। आप यहाँ शेप आउटलाइन ऑप्शन में जाओगे, जहां से आपने नो आउटलाइन किया था। मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लैक बॉर्डर, तो ब्लैक बॉर्डर दे देंगे। ब्लैक बॉर्डर देने के बाद ना आप इसका वेट भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो थोड़ा सा इसका मैं वेट बढ़ा लेता हूँ, लगभग इतना, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगेगा ये। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ से इन सभी को सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि इसमें आप इसे मूव करना चाह रहे हो, ये मूव नहीं हो पाएगा। अब इन सभी को एक साथ मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे होम टैब के अंदर सिलेक्ट ऑप्शन में, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जिससे कि हम कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन में चले जाएंगे। उसके अंदर हम लोग राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे एक इस तरीके का आइकॉन देखने को मिलता है, जो कि होता है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। आपको यहाँ क्लिक करना होता है, ग्रुप में क्लिक कर देना है, जिससे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है अब ये एक ग्रुप बन जाएगा। अब आप इसका साइज थोड़ा सा कम कर सकते हो, यहाँ से इसकी हाइट थोड़ा कम कर सकते हो, इसकी विड्थ भी थोड़ा सा इस तरीके से आप कम कर सकते हो। तो इसकी विड्थ मैं रखता हूँ 1.4। इसके बाद इस इमेज को ना हम लोग अपने पेज के कॉर्नर पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इमेज को होल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर देंगे।
अब इसका डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाना है, साथ में शिफ्ट बटन दबाना है। कंट्रोल तो इसलिए कि हम उसको मूव कर पाए माउस के थ्रू बहुत आसान तरीके से, और शिफ्ट इसलिए कि वो एक ही लाइन में आएगा बराबर। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाया, आप देखोगे इस तरह से इसकी डुप्लीकेट बन गई, मैंने माउस से इसको ड्रैग किया। तो आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाना है और इस तरीके से मूव करना है जैसे कि वो बराबर एक गैप में आए। अब कुछ इस तरीके से आपके पास 4 इमेज बन चुकी हैं। आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है, इन सभी को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अब ये इमेजेस बनने के बाद ना आप देखोगे किसी में थोड़ा सा गैप ज्यादा है तो किसी में गैप कम भी है। इसके लिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अलाइन ऑप्शन। अलाइन आप क्लिक करोगे, यहाँ मेक श्योर कि यहाँ पे अलाइन टू पेज हो रखा हो, इस ऑप्शन में क्लिक रहना चाहिए। उसके बाद आप कर दो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। उससे ये होगा कि आप जितनी भी इमेजेस थी जिनके बीच में गैप बराबर नहीं था, अब वो गैप इक्वल हो जाएगा। अब कीबोर्ड से आप कंट्रोल दबा के रखो, फिर से शिफ्ट दबा के रखो और माउस से ना इसको बस नीचे मूव करके ले जाओ। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से जो इनका इमेजेस है वो इमेजेस ऊपर से यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। इस तरीके से ना आप बड़ी आसानी से एमएस वर्ड के अंदर किसी भी तरीके की इमेज को ला सकते हो, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, और साथ ही आप उसके ड्रेसेस चेंज कर सकते हो और उनको पासवर्ड साइज में क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।